आपको इन दो खास चीजों को जरूर मिलाकर डालना चाहिए। यदि इन दो खास चीजों को किसान भाइयों आप पहले यूरिया के साथ मिलाकर डालेंगे तो आपकी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। गल्लों की जो संख्या होगी किसान भाइयों वह आपको पर पौधे से अधिकतम प्राप्त होगी। तो वह कौन सी दो खास चीजें हैं किसान भाइयों जिनको आपको पहले यूरिया में मिलाकर जरूर डालना चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों की गेहूं की फसल में हमें पहले यूरिया का उपयोग कब करना चाहिए। क्या हमें पानी लगाने से पहले यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या फिर सिंचाई करने के बाद में करना चाहिए। किसान भाइयों आप हमेशा ये इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं में जब आप सिंचाई कर दें उसके बाद ही आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। पहले जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों तो कुछ मात्रा में जो हमारी यूरिया है वह लीच डाउन हो जाती है, जमीन के सतह के नीचे चली जाती है, जिससे हमारे पौधे को संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि आपको पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। गेहूं में पहली सिंचाई किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यदि आप पहला पानी सही समय पर लगाएंगे किसान भाइयों तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पहला पानी किसान भाइयों आपको अपने मिट्टी के अनुसार ही लगाना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली है तो पहली सिंचाई आप 19 से 20 दिन पर कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपकी मिट्टी जो है भारी है तो उसमें पानी को सोख कर रखने की जो क्षमता है वह थोड़ा अधिक होती है, तो उसमें आप जो पहला पानी है वह 22 से 25 दिन पर भी लगा सकते हैं। पहली सिंचाई करने के 3 दिन के बाद में किसान भाइयों आपको किसी भी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमारे गेहूं के पौधे को सबसे ज्यादा अगर किसी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वह होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से किसान भाइयों हमारे पौधे का जो वृद्धि विकास है वो बहुत तेजी के साथ में होता है। तो उसके लिए किसान भाइयों आप जो यूरिया की मात्रा लें लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। अब आइए बात करते हैं किसान भाइयों कि इसी समय हमें यूरिया में मिक्स करके उन कौन सी दो खास चीजों को डालना चाहिए जिससे हमारे जो पौधा है उसका संपूर्ण विकास हो पाए। जो पहली चीज है किसान भाइयों इसका नाम है शकरिका। जी हाँ किसान भाइयों जब आप अपने गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं साथ में यूरिया का प्रयोग करते हैं, यदि इस समय पर आप किसान भाइयों सागरिका का प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों सागरिका में सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी आवश्यकता आगे चलकर हमारे गेहूं के पौधे को होती है। सागरिका किसान भाइयों समुद्री शैवाल से निर्मित एक प्राकृतिक खाद है। साथ ही हमारे गेहूं के पौधे को जितने सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी उनकी भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में बहुत तेजी के साथ बढ़वार होना शुरू हो जाएगी। हमारे जो पहले से तत्व पड़े हुए हैं खेत में किसान भाइयों वह भी दोबारा से क्रियाशील होकर हमारे पौधे को मिलने लगेंगे। तो शगारिका किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको भी काफी तेज कर देगा, जिससे किसान भाइयों फुटाव अधिक होगा, कल्लों की संख्या अधिक होगी। यदि किसान भाइयों हमारे पर पौधे से अधिक कल्लों की संख्या होगी तभी हमको ज्यादा पैदावार प्राप्त होगी। से तो बहुत सारे लोग सागरिका का प्रयोग दूसरी सिंचाई और तीसरी सिंचाई करने के बाद करते हैं, लेकिन किसान भाइयों सागरिका एक प्राकृतिक खाद है जिसका रिजल्ट किसान भाइयों थोड़े दिनों बाद हमको देखने को मिलता है। यदि आप पहली सिंचाई पर इसका यूरिया के साथ मिलाकर आप प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको थोड़े दिनों के बाद में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार आपकी फसल पर दिखना शुरू हो जाएगा। यदि हम सागरिका की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। जो दूसरी खास चीज आपको मिलाकर डालनी है किसान भाइयों पहले यूरिया के साथ में वह है किसान भाइयों सल्फर। जी हाँ किसान भाइयों यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर सिर्फ डीएपी का उपयोग किया था, एसएसपी का उपयोग नहीं किया था, तब आपको किसान भाइयों सल्फर का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। जो सल्फर 80% वाली आती है किसान भाइयों WDG वाली उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से किसान भाइयों बहुत सारे फायदे होंगे, जिससे किसान भाइयों सल्फर एक फंगीसाइड का भी काम करता है। यह हमारे गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे छोटे मोटे जो रोग हैं किसान भाइयों वह भी हमारे गेहूं की फसल को नहीं लगते हैं। साथ ही अधिक ग्रोथ होती है किसान भाइयों। का रिजल्ट किसान भाइयों डालने के कई दिनों बाद तक आपकी फसल को मिलता रहेगा,
जिससे किसान भाइयों काफी ज्यादा फायदा हमारी फसल को मिलेगा। यदि इस समय आप इसका प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो सल्फर का जो रिजल्ट है वह हमारे पौधे को बालियां आने समय तक मिलता रहेगा। तब तक किसान भाइयों यह हमारे गेहूं के पौधे में सल्फर की पूर्ति करता रहेगा। यदि इन दो खादों को मिलाकर किसान भाइयों आप डालेंगे पहली यूरिया के साथ में, तो निश्चित ही किसान भाइयों इस साल आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी बहुत बढ़िया से होगी। आपके खेत में पीलापन नहीं होगा किसान भाइयों। आपकी गेहूं की फसल एक समान होगी। गेहूं की ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी। कल्लों की संख्या किसान भाइयों आपको सर्वाधिक मिलेगी और भविष्य में आपकी गेहूं की फसल से आपको काफी बढ़िया पैदावार मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो किसान भाइयों, यह थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस